औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ादारान इमाम हैदरी इमाम बारगाह लंदन की ये पहली मजलिस है जो शब शहादत बीबी सकीना है 1442 हिजरा 2020 की। आज की ये मजलिस शहजादी सकीना की शहादत की मजलिस है। शब शहादत है आज, शब 10 सफ़र है और कल से इंशाअल्लाह अशरे अरबईन अशरे ज़ैनबिया का आगाज़ है इंशाअल्लाह। और उसकी टॉपिक बिल्कुल अलग है, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव। वो कल से इंशाअल्लाह, नॉट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुमारो। 19 सफ़र तक चलेगी, फिर 20 सफ़र रोज़ अरबईन, वो इम्पॉर्टेंट अरबईन, इम्पॉर्टेंस ऑफ अरबईन बताऊंगा इंशाअल्लाह आफ्टरनून की मजलिस में। पहली दफ़ा मैं आपके सामने आया हूँ। स्टैनमोर में पढ़ चुका, लेस्टर इमाम बारगाह में, डिफरेंट सेंटर्स में, लेकिन हैदरी इमाम बारगाह में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। मौला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। पहली मजलिस की टॉपिक बस एक दिन की ये टॉपिक है, वरना इसमें तो पूरे अशरे मैंने पढ़े। एक दुआ पे पढ़ा मैं कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन, कि अल्लाह हमको मौला हुसैन की ज़ियारत इस दुनिया में नसीब करे। व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन, आखिरत में हुसैन की शफ़ाअत चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, मौला हुसैन का एक ब्लेसिंग, एक करम चाहिए। कहाँ चाहिए? लाइफ आफ्टर डेथ में। लाइफ आफ्टर डेथ में मौला हुसैन की शफ़ाअत चाहिए। हर मासूम की शफ़ाअत चलेगी, याद रखो, हर मासूम की। इंशाअल्लाह जब ये अशरा चलेगा तो उसमें मैं डिटेल में जाऊंगा इंशाअल्लाह। दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन, ज़ियारत इमाम हुसैन हमारी लाइफ को बदलती है, चेंज करती है, एक डेस्टिनी को बदलने वाली ज़ियारत। ये नहीं कि आप जा रहे और वापस आ जा रहे। प्रैक्टिस का नाम ज़ियारत नहीं, चेंज का नाम ज़ियारत है। इफ़ यू गो फॉर वंस और ट्वाइस और थ्राइस, जितनी दफ़ा आप जा रहे, वेन एवर यू गो, वेन यू कम बैक टू UK, तुम्हारी लाइफ में चेंज आना। अगर चेंज नहीं आ रहा तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर चेंज नहीं आ रहा, ज़ियारत इमाम हुसैन क्या मतलब है ज़ियारत का? हम एक इन्विटेशन पे जा रहे हैं मौला हुसैन की। मौला हमारे होस्ट है, और जब जाओ ज़ियारत को तो ये सोच के जाओ ज़ियारत को कि हम ज़ियारत को जा रहे हैं और मौला हुसैन से आई एम गोइंग टू मीट इमाम हुसैन। ये याद रखो, ये लाजिम है। हर जो ज़ियारत पे जाता है मौला उससे मुलाकात करते हैं, मौला उसको वेलकम करते हैं, मौला उससे मुलाकात करते हैं, मुस्कुराते हैं, वेलकम करते हैं। ही गिव्स स्माइल व्हेन यू गो एंड से सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। इंशाल्लाह इस अशरे में दुआएं भी बताऊंगा आपको, डिफरेंट डेज में डिफरेंट दुआएं बताऊंगा। जब आप लाइफ आफ्टर फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव पढ़ूंगा तो उसमें कुछ दुआ दूंगा। आज भी 1 या 2 दुआ दूंगा, जो मेरा एक तरीका है दुआ देने का, जो मासूमीन से दुआएं कि हम डे टू डे लाइफ में हाउ टू कम अप, हाउ मतलब रिस्क का प्रॉब्लम, बीमारियों का खुदा न खास्ता और परेशानी है, स्ट्रेस है, घर की मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम है, जो इंशाल्लाह कमिंग जो मजालिस आ रही उसमें आपको मिलेंगे, दुआएं दूंगा इंशाल्लाह। तो आज ज़ियारत इमाम हुसैन, हर आदमी जा रहा लंदन से, पूरी दुनिया से आ रहे, पूरी दुनिया से लोग ज़ियारत पे जाते। अल्लाह बार बार जाए, अल्लाह इस साल भी अरबईन में सभी जाए, मौला रास्ते खोल दे। लेकिन दोस्तों जैसा गए वैसे वापस आ गए। जैसे तुम करबला, मौला, नजफ, अशरफगढ़, वैसे लंदन एयरपोर्ट पे जब उतरो तो तुम्हारे पास कोई चेंज नहीं आए। तो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन कि हम ज़ियारत को जा रहे? ये कोई हॉलीडे रिसोर्ट नहीं है। आई ऑलवेज टेक ग्रुप फ्रॉम बॉम्बे, मैं लीड करता, आई डोंट टेक इट।
आई लीड द ग्रुप फ्रॉम लंदन एज वेल एज फ्रॉम इंडिया। और खोजो भाइयों का ग्रुप है पूरा, अल मुंतज़र टूर्स, अब्बास वीरानी एंड इकबाल चावी, ये लोग उसके ऑर्गेनाइजर्स हैं। मैं तो सिर्फ लीड करता। तो जब भी मैं जाता वहां हम पहुंचते, पहुंचने के बाद फर्स्ट जो मेरी मजलिस होती, फर्स्ट जो लेक्चर होता, आई ऑलवेज सी इन द होटल फर्स्ट लेक्चर में कि बाबा सुनो, ये कोई हॉलीडे रिसोर्ट नहीं है, बैक होम स्कूल्स बंद है, स्कूल्स आर क्लोज, कॉलेजेस आर क्लोज, यूनिज आर क्लोज, तो आप इसलिए करबला आए, ये सोच के करबला आए कि चलो बैक होम हॉलीडेज है बच्चों को, लेट्स गो टू करबला एंड कम बैक। आई सेड ये हॉलीडे रिसोर्ट नहीं है। हॉलीडे रिसोर्ट, हॉलीडे पे जाना था तो कहीं और जाना था। यू आर हियर इन करबला एंड नजफ आश्रम, यू आर हियर इन करबला मोहल्ला, यू आर हियर इन नजफ आश्रम। तो क्या मतलब है? मैंने कहा जब आए 14 डेज तुम यहां स्पेंड करोगे, डिफरेंट डिफरेंट हरम में जाओगे, नजफ अशरफ जाओगे, करबला मोहल्ला में रहोगे, काजमैन रहोगे, सामेरा रहेगे, ये सब ज़ियारत करके जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा चेंज आना, 180 डिग्री चेंज आना। व्हेन यू लैंड इन बॉम्बे, व्हेन यू लैंड इन लंदन हीथ्रो, जो तुमको रिसीव करने आए वो बोलना यार व्हाट ए बिग चेंज इन यू, देन यू कैन से कि आई मेट इमाम हुसैन एंड आई केम बैक। इस तरह चेंज आना, कुछ तो लाइफ में चेंज आना, ये गफलत में मत रहो। देखिए ज़ियारत तुम्हारी 100% कबूल होती है when you go and change yourself। क्या करना है वहां पे? करबला जाना तो जनाब हुर का एग्जाम्पल लो। हुर मौला हुसैन के पास करबला में आया था। प्लीज गौर से सुनो, प्लीज गौर से सुनो, 45 मिनट्स पढ़ूंगा। आज पहली मजलिस है मेरी, इसके बाद मसाइब, बीबी सकीना के मसाइब इंशाअल्लाह, शब शहादत, हर आदमी सुन रहा, औरत मर्द लड़की लड़का, जो भी हैदरी इमाम बारगाह के, जो भी मुझे इस वक्त सुन रहा, पहली चीज हाउ टू गो टू करबला, करबला में जाना कैसा, पहली चीज दोस्तों याद रखो, जैसा हुर गया था कि मौला हुसैन के पास, वैसे हम जाना। इसलिए कि हुर भी गुनाहगार था, हम भी गुनाहगार। कोई ये मत समझो कि हम बड़े पायस हैं। जिस दिन तुम्हारे जहन में ये आया ना कि हम द पायस पर्सन इन यूके, वो सबसे बड़ा गुनाहगार वही होगा, सबसे बड़ा गुनाहगार वही होगा। अगर आप ये समझ रहे, इफ यू थिंक कि आई एम द पायस पर्सन बिकॉज दैट इज आई, नमाज में पहली सफ में खड़े रहता हूं, मैं रोजे रखता हूं, लड़की बोले मैं हिजाब करती हूं और मैं सबसे ज्यादा पायस हूं, तो सबसे बड़े गुनाहगार तुम ही हो। ये शैतान है जो तुमको बोल रहा। इसलिए कि दुआ खुमैन में इमाम अली क्या बोल रहे, अल्लाहुम्मा फिरली ज़ुनूब अल्लती ताबत से दुआ, ऑलवेज ऑलवेज फॉरगिवनेस के मांगो। मासूम इमाम नहीं बोले क्या? सलमान ने कभी कहा है कि मैं परफेक्ट हूं? सलमान ने कभी अबूजर से कहा कि भाई सुनो, लिसन, मैं 10 दर्जे का ईमान पे, यू आर 9। एक रिवायत बताओ, 10 दिन हूं आपके साथ। सलमान ने कभी नहीं कहा। हम कितने आराम से बोलते कि सबसे ज्यादा पायस तो मैं, सबसे ज्यादा डोनेशन मैं देता हूं। बाबा जो डोनेशन देते हो ना, नाम भी लिखवाते हो उसमें। $100, 100 पाउंड दिए, 200 पाउंड दिए, 500 पाउंड दिए, सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। क्या मतलब है नाम आना चाहिए? जो तुमको सवाब मिलने का वो नहीं मिलेगा। कोशिश ये करो कि बंदे खुदा लिखवाओ। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए आज मेरी पहली मजलिस है, मैं कोई बम्बार्डमेंट नहीं कर रहा। आई डोंट वांट टू डू एनी बम्बार्डमेंट ऑन द फर्स्ट मजलिस। लेकिन जो मुझे सुना हुआ है वो जानता है कि मेरा स्टाइल पढ़ने का अलग है। आमतौर पे जैसे लेक्चर्स होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव दैट टाइप ऑफ लेक्चर। जो मुझे सुना हुआ है यूट्यूब पे या लाइव, दे नो कि मेरा स्टाइल बिल्कुल अलग है। मेरा मकसद एक ही है कि मैं अगर 10 दिन हैदरी इमाम बारगाह में मैं 12 मजलिसें पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अगर 12 मजलिसों में कोई एक लड़का, एक लड़की, 1 बॉय एंड गर्ल, अगर वो चेंज हो गए एक 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 एक, तो मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं कामयाब हो गया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट। कोई एक फैमिली में चेंज आ जाए, कोई एक फैमिली चेंज करके टुवर्ड्स द पाथ ऑफ इमाम हुसैन हो जाए, तो मैं कामयाब हो गया, मेरा पूरा अशा कामयाब हो गया। एक आदमी, एक फैमिली बोल रहा हूं, जस्ट 1 फैमिली। इंशाल्लाह जब 10-12 दिन गुजरेंगे, 40 तक मैं आपके साथ इंशाल्लाह। आप देखना, आई ट्राई माई बेस्ट। मैं वही बातें बताऊंगा जो मौला हुसैन चाहते हैं। इसलिए अब आने वाली टॉपिक इज वेरी, पता है क्या टॉपिक है? फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव। इट्स ए हिडन टॉपिक, इट्स ए हिडन ट्रूथ है वो।
Nobody wants to listen, I know. पूरी दुनिया में मुझे बोलते हैं, पूरी दुनिया में, कि ये डराने वाला मौलवी है। आपको मालूम, सबसे ज्यादा खोजे भाइयों में मैं ही पढ़ता हूं। बॉम्बे में मेरे 3 अशरे खाली खोजे भाइयों के पास है, पूरी दुनिया में। यू नेम द प्लेस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। के किस तरह से लोग कहते हैं कि डराने वाला, बाबा डराने वाला तुम। मैं जब भी कोई मुझे बोलता है, अरे इतना डराते हो, आई ऑलवेज से कि आप अपने आप को अली वाला भी बोलते हो, डरते भी हो। अपने आप को हुसैन का अज़ादार बोलते हो, फिर अगेन आप डरते हो। कोई काम ऐसा करो क्योंकि डर लगे। ये कल से सुनना ये बात है। तो ज़ियारत इमाम हुसैन को जाने के लिए, करबला जाने के लिए कैसे जाना? जैसे हुर गया था। हुर कैसे गया था? आप बोलेंगे हुर तो करबला में ही था। ऑफ कोर्स करबला में था, लेकिन करबला में कहां था? वो जहन्नम के हेल के दरवाजे पे खड़ा हुआ था। जहन्नम के दरवाजे पे हुर खड़ा हुआ था, डोर के ऊपर। खुद हुर का जुमला, शब आशूर पूरी रात उसने जहन्नम की वो फायर को देखा। उसका जुमला कि अगर मैं यजीद का साथ दूंगा तो ये जहन्नम के शोले, जहन्नम की फायर मुझे घेर लेगी। एंड इफ आई गो टू इमाम हुसैन, मैं उस आग से बच जाऊंगा। इतना खौफ तो था, इतना डर तो था खुद को कि वो ये गुनाह, ये हराम है। इफ आई सपोर्ट यजीद, मुझे जहन्नम में जाना है। मुझे रात भर सोचता रहा, सुबह में गया कैसे? एग्जैक्टली वैसे ही जाना है जैसे हुर गया था करबला। अल्लाहुम्मा अर्जुकनी फिद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन। मैं इसी पे पूरी मजलिस पढ़ रहा। और आखिर का जुमला शफाअत अल हुसैन। ये जुमले अपने खुनूद में जब तुम व्हेन यू से योर नमाज में आप जो चाहे पढ़ो, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पढ़ो, जो पढ़ते पढ़ो, रब्बि इग़फिर ली वल वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, जो पढ़ते पढ़ो। ये भी ऐड करो, दिस आल्सो यू ऐड कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फिद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन व फिल आखिरत शफ़ाअत अल हुसैन। ये तुम्हारी, ये याद रहना। तुम ऑलवेज रिपीट दिस। लंदन में आप बिजनेस करने जा रहे, यू आर गोइंग फॉर योर ओन बिजनेस, जॉब पे जा रहे, किसी से मिलने जा रहे, कोई अपॉइंटमेंट है, कोई टेंडर है, कोई बिजनेस को लेने जा रहे, ये पढ़ के जाओ। उसके बाद देखो कि तुम्हारा मौला क्या मदद करता है कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फिद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन। ये दुआ करके जाओ कि मौला मैं इस मकसद के लिए जा रहा, कामयाबी दे। अब स्टार्टिंग में बोल देता, आप दुआ कर रहे, रोज घर से निकलते, व्हेन यू लीव योर हाउस, व्हेन यू लीव योर हाउस इन यूके, मैं सबको बोल रहा, लड़का लड़की औरत मर्द सबको बोल रहा, तुम जॉब पे जा रहे, बच्चे यूनिस जा रहे, स्कूल जा रहे, या कोई बिजनेस पे जा रहा, तो घर के दरवाजे पे खड़े रह के ये 4 सलाम करना। तो तुम जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए जा रहे हो, उसमें कामयाबी होती, सक्सेस तुमको होता। अगर तुम बिजनेस के लिए जा रहे तो यू विल गेट सक्सेस इन योर बिजनेस। जॉब के लिए जा रहे तो कभी तुम जॉब लूज नहीं करोगे, इसलिए कि जब तुम सलाम इस तरह करके जाओगे, अभी बताता हूं कौन सा सलाम करके जाओगे, तो तुम्हारे रिस्क का जामिन मौला हुसैन हो जाते, मौला हुसैन हो जाते अगर तुम ऐसा जाओगे। बच्चे स्कूल जा रहे, यूनिस जा रहे, एक्सीडेंटल मौत से बच जाता। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 1 मिनट का होमवर्क देना, 1 मिनट का, ये आपके फायदे की चीज है। आप ट्राई करके देख लो कि जब तुम दरवाजे पे खड़े रहो, अपने डोर पे, अपनी गेट के ऊपर, बिफोर यू लीव द हाउस, जस्ट से वजू से लो, जस्ट से 4 सलाम अलल हुसैन वाला अली अब्न हुसैन वाला औलादुल हुसैन वाला साहब हुसैन। इसका फायदा देखना। ये इंशाल्लाह कल से जो मेरी टॉपिक शुरू हो रही, उस टॉपिक में भी ये सलाम आएगा कि ग्रेव पे जाके सलाम करना, तो उसका फायदा क्या होगा वो बताऊंगा कल से इंशाल्लाह। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, उस टॉपिक में ये सलाम आएगा। तो घर से निकलते हुए इमाम हुसैन को सलाम करके निकलो, 4 सलाम करो, देन यू से अस्सलाम अलैका या गरीब और गुरबा। सलाम अली की बीबी मासूमा बिनते मुसब नजाफा व रहमतुल्लाह। देन ऐसा हाथ रखो सर के ऊपर
से सलाम अलैका या इमाम ज़माना फरजंद ज़हरा अजल ताला फरजौ शरीफ व रहमतुल्लाह। कितनी देर हुई? जस्ट 1 मिनट, नॉट इवन 1 मिनट, नॉट इवन 1 मिनट। लेकिन तुम जिस काम के लिए जाओगे उस काम में तुमको कामयाबी होगी। तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे तो इंशाअल्लाह वो इंटरव्यू में तुम कामयाब हो। इमिग्रेशन का किसी क्वेश्चन उसमें कामयाबी होती। 1000 फायदे बताए गए, 1000 फायदे। इवन वाइफ, घर में तुमको मैरिड प्रॉब्लम है, हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, रोज सुबह में उठ के औरत ये सलाम करे। इस तरह मैं जैसे बता रहा आप सलाम करके मौला हुसैन को बोले कि मौला हुसैन मेरी हस्बैंड से हम दोनों में मोहब्बत पैदा करो, हमारी लाइफ हैप्पी हो जाए, हैप्पी मैरिड लाइफ मेरी हो जाए। ये तुम सलाम करके देखना रोज सुबह। लेकिन इसमें कंडीशंस अप्लाई, ऑलवेज कंडीशंस अप्लाई। कोई सलाम करो, कोई अमल करो, कोई चीज करो, उसके साथ कंडीशंस अप्लाई होती। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम सलाम करो, बाहर निकलो और देन यू स्टार्ट ऑन द फोन बैक बैटिंग करने लगो, कोई फायदा नहीं। व्हाट्सएप करो किसी के मसले को, उसके बाद म्यूजिक सुनो, सब चीजें खत्म हो जाती। वो इंशाल्लाह जब वो आएगी लाइव फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, उसकी टॉपिक सही है। तो कोशिश ये करना, यू ट्राई। आई नो कोई भी जो है म्यूजिक आजकल नहीं सुनता, मेरी ट्राई करो, ट्राई दिस वे। और आई एम सेइंग जस्ट से सलाम अलल हुसैन वाला अली अब्दुल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला साहब, सलाम अलैका गरीब अल गुरबा, सलाम अलैका शहजादी मासूमा बिनते मुसब नजम, सलाम अलैका फरजंद ज़हरा इमाम ज़माना अजल ताला फरज। दुआ करो परवरदिगार मेरे हस्बैंड के साथ मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ हो जाए, घर की बलाएं दूर हो जाएं, घर की मुसीबतें दूर हो जाएं। ज़ियारत इमाम हुसैन का ये फायदा है, यू कैन चेंज योर लाइफ, डेस्टिनी बदल जाए। मैं ऐसे वाकयात है कि हस्बैंड एंड वाइफ में डिवोर्स हो रहा था, जब उनसे कहा कि बाबा इस तरह सलाम करो, ये ज़ियारत आशूरा का सलाम, यू नो वेरी वेल, तो करने लगी। उस लड़की आज नाउ शी इज इन रियाद सऊदी अरेबिया विद हैप्पी विद हस्बैंड, 2 बच्चे हो गए उसको। परेशान थी कि मौलाना डू समथिंग, डू समथिंग। कमाल की ज़ियारत है, कमाल का सलाम है। इसकी डिटेल कल की मजलिस में कल से सुनना इंशाल्लाह, जब मैं ग्रेव के ऊपर पढ़ने के लिए बताऊंगा आपको, अपने डैड के अपनी मॉम के ग्रेव पे, जब मैं बताऊंगा कि इसका फायदा क्या होगा। आज नहीं बताता, आज तो मैं आपको सिर्फ सलाम दे रहा हूं। तो कोशिश करो कि अपने घर में ये सलाम, हर घर में, और ये तो मुहर्रम है, तो या ऐसा एवरी डे करो बाबा सलाम मौला हुसैन को। उसके बाद देखो तुम्हारे घर पर रहमत कैसे आती। सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब है। जब तुम लंदन में अपने घर से साउथ लंदन में तुम खड़े रह के सलाम कर रहे, तो इमाम हुसैन तुम्हारे घर को देखकर तुम्हारे रूम में, जब मिसाल के तौर पर यू आर इन योर बेडरूम और इन योर हॉल, जहां पे भी आप घर के अंदर नमाज पढ़ते, आपने वहां से सलाम किया तो मौला हुसैन ने करबला से आपके घर को देखा, तो आपके घर पर रहमत आई। इमाम की जो निगाह होती वो रहमत की निगाह होती, ये याद रखो। ये मत समझो तुमको कि दुनिया की कोई चीज बचा लेगा, तुमको बचाएगा ज़ियारत इमाम हुसैन बचा लेगी। फिर बोल रहा, कोविड से बचना है, कोविड-19 से बचना है, 200% डॉक्टर्स की एडवाइस सुनो, 200% जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उस पर अमल करो, डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क जरूर लगाओ, सब चीजें करो। लेकिन इसके बाद तुम ये समझ ले कि तुम बच जाओगे, तो यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। ये सारे प्रोटेक्शन के बाद बचाने वाला वो है, प्रोटेक्ट करने वाला वो है। मौला हुसैन की ज़ियारत तुमको बचा ले, अल्लाह का करम तुमको बचा ले। ये लेकिन प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट मिसअंडरस्टैंड। आई डोंट मीन कि आप ये ज़ियारत पढ़ के मार्केट में चले जाओ, नो। जो तुमको गवर्नमेंट के नॉर्म से उस पर अमल करो। गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसा करो, जो डॉक्टर्स तुमको बोलते हैं उस पर अमल करो, जो डॉक्टर्स एडवाइस करते कि इतना डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाओ, डोंट गो क्लोज, जो डॉक्टर बोलता है उस पर अमल करो, जो गवर्नमेंट के नॉर्म से उस पर अमल करो। बट ये मत समझो कि ये कर लोगे तो तुम बच जाओगे, नो। जब तक एक ब्लेसिंग ऑफ इमाम हुसैन, अल्लाह की रहमत ना आए, तुम नहीं बच सकोगे। ये याद रखो। मैं इंशाल्लाह आई कैन प्रूव कि ये इंशाल्लाह कितने वाकयात
वही है, मैं तेज घड़ी तेज जारी, मैं आगे बढ़ा। तो ज़ियारत इमाम हुसैन प्रैक्टिस करो, अकेले मत पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारे बच्चे रोज इमाम हुसैन को सलाम करके निकलना। आप इंसाफ से बोलो, लंदन का हर लड़का, पूरा तो पूरी दुनिया में, सुबह उठ के योर सन डोंट से हाय डैड हाय मॉम, ये बोलता है और आप खुश हो जाते। ये बोलेगा सलाम अलैकुम डैड, बोलता है सलाम अलैकुम मॉम, ही सेज राइट। एंड व्हेन ही गोज टू हिज बेड, आप क्या सिखाया आपने? जाते हैं बोलो गुड नाइट मॉम, गुड नाइट मॉम, डैड गुड नाइट, बोलता है। बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, जरूर सिखाओ, लेकिन उसी बच्चे को यह भी सिखाओ कि बिफोर ही गोज टू बेड जस्ट से सलाम अल हुसैन वाला, अली इब्न हुसैन वाला, औलाद हुसैन वाला, साहब हुसैन, और जस्ट ही कैन से सलाम अल हुसैन, या सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला व शोदाए करबला। अब गरीब इमाम को जरूर सलाम करना, इसलिए कि गरीब इमाम का जो सलाम है, एट्थ इमाम का, that is protection, तुम्हारी लाइफ का प्रोटेक्शन है। when you travel, when you leave your house, you have to say सलाम अलैका या गरीबल गुरबा अली इब्न मूसी रजा, सलाम अली की बीवी मासूमा व रहमतुल्लाह। क्यों? ये अल्लाह के रसूल हमारे प्रॉफिट ने कहा कि सफर पर जब जाओ, ट्रैवल जब करो, तो उस वक्त मेरे 8वें वारिस, 8 सक्सेसर का वास्ता देके दुआ करना, तो तुम्हारी ट्रैवल बिल्कुल परफेक्ट होती। तुम्हारी ट्रैवलिंग अगर परफेक्ट चाहते हो, तो तुम घर से निकल रहे स्कूल जा रहे, घर से निकल रहे यूनिस जा रहे, घर से निकल रहे ऑफिस जा रहे, घर से निकल रहे बिजनेस के लिए जा रहे, एनीथिंग कैन हैपन, एक्सीडेंट हो सकता, ट्रैफिक में जाम हो सकता, तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे, इंटरव्यू में तुम फेल हो सकते, बिजनेस के लिए जा रहे तुम लॉस कर सकते, आज का दिन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। देयर सो मेनी थिंग्स वी डोंट नो। ये सलाम तुमको बचा लेगा। इसके बारे में ये कि जैसे तुम जा रहे वैसे तुम वापस आओगे सेफली। अगर कोई ज़ियारत वारिसा पढ़ के निकले, मैं क्या करूं, मेरा पूरा वक्त निकल जा रहा है इसी में। अगर कोई ज़ियारत वारिसा पढ़ के निकले, उसकी जिंदगी का जामिन इमाम हुसैन हो जाते हैं। अजीब बात है, ज़ियारत वारिसा 1000 चीजों के लिए फायदा पहुंचाती है, 1000। रिस्क उसका कभी नहीं रुकता, कभी वो रिस्क का प्रॉब्लम नहीं आएगा उसका। इफ ही सेज कि आई रिसाइड डेली ज़ियारत, जब मुझे फोन करके बोलते हैं, आई ऑलवेज रिकमेंड कि रिस्क के लिए ज़ियारत वारिसा पढ़ो, इससे बेहतर ज़ियारत नहीं। कितनी देर की है? हार्डली 4 to 5 मिनट्स। ये मत समझो कि नाउ यू आर ए मिलियनर, माशाल्लाह, लंदन, साउथ लंदन में सब मिलियनर है, इज इट? आपके पास माशाल्लाह मौला और दे, आपको और दे, लेकिन ये गारंटी है कि हमेशा रहेंगे पैसे? वो कोई गारंटी दे सकता कि मेरे पास आज मेरे पास मिलियन है, ऑलवेज आई हैव $1 million? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। या लाइफ की भरोसा नहीं तो पैसे का भरोसा है। आज है पैसा, कल चला जाएगा। फिरौन के पास बहुत था, चला गया। सद्दाम के पास बहुत था, चला गया। तो ये कभी जहन में मत लो I'm a millionaire, so what if you are a millionaire? आज मिलियनर हो, कल तुम कुछ भी हो सकता। तुमको 1000 वाकयात। 1990 में जब कुवैत में सद्दाम जालिम ने इन्वेट किया, तो जो खोती दीनार में मिलियनर्स थे, यू नो दैट, एक खोती दिनार, 1 खोती दिनार इक्वल टू 2.5 pounds, $3. Such a strong currency, strongest currency in the world. One kid, because I was in Kuwait, 18 years, 18 साल में कुवैत में था। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एविएशन का बैकग्राउंड है, एविएशन बैकग्राउंड है। आई वाज जनरल मैनेजर ऑफ द बिग ग्रुप, बट मैं मजलिस पढ़ता था, दिन भर सूट पहनता था, टाई लगाता था, और शाम में शेरवानी पहनता था। एंड आई यूज्ड टू रेसाइड मजलिस इन कुवैत। I used to go to America, Canada, ये सब करता था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस वक्त जब 1990 में कुवैत में सद्दाम ने इन्वेट किया, जो खोती दिनार में कोईतीस मिलियनर थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अवर कम्युनिटी कोईतीस, डिफरेंट
जो कोयतीस थे, बिग नोस, वेरी बिग नोस, अना कोयती, यू नो व्हाट, मिलियनर्स थे, मिलियनर्स इन कोयती दिनार। इन 1 million मीन्स 2.5 million आपका पाउंड, $3 million, 1:3.7 का डॉलर एक कोयती। तो इतने मिलियनर्स, ओवरनाइट 1 अगस्त 1990 ईशा की नमाज में मिलियनर थे। ईशा की नमाज के बाद 9 o'clock पे ये लोग मिलियनर थे। 12 आवर्स के अंदर जब नेक्स्ट डे 2 अगस्त आई, सुबह 9 बजे जीरो हो गए, पूरे जीरो। कोयती दीनार पेपर करेंसी हो गई, गार्बेज पे थे, गार्बेज पे पड़े हुए थे, कोई वैल्यू नहीं रही। फ्यू आवर्स में अल्लाह ने बताया कि गुरूर और तकब्बुर का, तुम्हारे ईगो का नतीजा देखा। बड़ा बिग नोस थे ना कि मेरे पास मिलियन से दीनार है, क्या हुआ? जब तक वो नहीं चाहे कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह चाहे, ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह, ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह, ट्रस्ट ऑन योर इमाम, ट्रस्ट ऑन योर इमाम। इफ यू ट्रस्ट योर अल्लाह, बिस्मिल्लाह हस्बन अल्लाह नेमल वकील, बिस्मिल्लाह अल्लाह इन अल्लाह बसीरुम बिल इबाद। रिसाइट डेली डेली कुरान की आयत कि अल्लाह मैंने सारे काम तेरे हवाले किए, तू बेहतरीन फैसला करने वाला। हस्बन अल्लाह नेमल वकील, मेरा वकील तू है, मेरा कफील तू है। यू आर माई स्पॉन्सर, यू डू ऑलवेज, यू डू बेटर। ये ट्रस्ट, अगर ये ट्रस्ट रहेगा तो तुम्हारी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये याद रखो। मैं सिर्फ हेडलाइंस दे रहा, आज हेडलाइंस दे रहा। फ्रॉम टुमारो मेरी टॉपिक कंप्लीट चेंज। इसमें भी ये बातें आएंगी कि कैसे फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव प्रॉब्लम आ सकता। गफलत में मत रहो, इग्नोरेंस में मत रहो, और नथिंग विल हैपन। ये एटीट्यूड को निकालो। इंशाल्लाह कल से सुनना, मैं बहुत, लेकिन आपको अभी बोल रहा, बहुत हाथ रख के पढ़ूंगा। मैं खुल के नहीं पढ़ूंगा, लास्ट डे पढ़ूंगा, नेक्स्ट डे चला जाऊंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और पढ़ लें सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो कभी मत सोचो कि हम वो मिलियनर, सो व्हाट, कभी भी कुछ हो सकता। उसके लिए ये प्रोटेक्शन है। What I'm giving you, that is the protection. ज़ियारत इमाम हुसैन, जितना हो सके try to get close to your imam, try to build the relationship with your imam. If you build your relationship with your imam, तुम ऐसा ग्रो करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह लंदन इतने जमाने से आ रहा, आपके हर सेंटर में पढ़ा हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला हुसैन का सदका। पूरा यूके में, यू नेम द प्लेस, मैंने जाके पढ़े मदरसा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। बीबी का करम है मेरी शहजादी का करम। हर जगह मैंने बोला ये बात, आजमाई हुई बात कि कैसे तुम सलाम करोगे, ज़ियारत करोगे तो कैसे कैसे लंदन के इश्यूज दूर है। इंशाल्लाह कल से मजलिसों में आएंगे कि कैसे हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉब्लम, रिस्क का प्रॉब्लम। 4 साल से उसका बिजनेस जीरो हो गया था, 4 years से। Then he started doing the amal. अल्हम्दुलिल्लाह चेंज आया, लाइफ में चेंज आया, चेंज हुआ। ये ज़ियारत ओनली थिंग विथ कंडीशंस, इफ यू डू विथ कंडीशंस। इमाम हुसैन से बड़ी कोई ताकत नहीं। अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ा पावर है, प्लीज लिसन प्रॉपर्ली, आफ्टर अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा पावर है वो 14 मासूमीन का है। इससे बड़ा कोई पावर नहीं। अगर तुम्हारे हाथ में 14 मासूमीन हो, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम का वास्ता हो, यू थिंक यू विल हैव प्रॉब्लम? यू थिंक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी? अगर 14 मासूमीन के वास्ते के बाद भी कोई दुआ कबूल ना हो तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग। इट मीन्स आई एम डूइंग रियली समथिंग रॉन्ग। वो उसका वादा है, वो तवाबुर रहीम है। डेली एवरी डे मैं पूरे यूथ को बोल रहा, हैदरी इमाम बारगाह लंदन, साउथ लंदन के यूथ को बोल रहा, दोस्त हु आर लिसनिंग, लड़का लड़की को बोल रहा,
70 टाइम्स बोलो अस्तगफुरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। आई एम सॉरी अल्लाह, इंग्लिश में बोलो आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह। यहां से नहीं बोलना, यहां से बोलना, फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर हार्ट। क्या बोलना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम सॉरी अल्लाह, 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 आई एम सॉरी अल्लाह। या बोलो अफो 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 अफो, या ये बोलो अल्फो अलफो 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 अलफो, या ये बोलो अस्तगफुरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। से आफ्टर असर प्रेयर, आफ्टर असर प्रेयर इफ यू से 70 टाइम्स अस्तगफुरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, या इंग्लिश में तुम बोलोगे तो तुम याद रखो उस दिन के अल्लाह तुम्हारे 700 सिन को रेस कर देगा, 700 गुना माफ हो जाएंगे। हर आदमी बोले, आप बोलेंगे व्हाट आई हैव डन, व्हाई शुड आई से सॉरी। कल से सुनना दोस्तों, कल से सुनना, मैं आज छेड़ना नहीं चाहता इसको। ये एटीट्यूड को निकालोगे, व्हाई शुड आई से सॉरी, व्हाट आई हैव डन, मेरे गुनाह मुझे मालूम है, कुछ नहीं मालूम। ये सारी चीजें जब तुम ज़ियारत इमाम हुसैन पे जाके एक सलाम करते हो ना, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करता। बट वन कंडीशन, कि जब जाओ ज़ियारत को तो वैसे जाओ जैसे हुर गया था हुसैन की ज़ियारत को। एक सलाम पे गुनाह माफ होते, एक सलाम पे। जो मैं आपको सलाम दे रहा हूं, हैदरी इमाम बारगाह के यूथ का बोल रहा, मैं बड़ों को नहीं बोल रहा, इसलिए कि बड़े तो बेहतर जानते, सीनियर सिटीजन्स को नहीं बोल रहा, मैं यूथ को बोल रहा। आई वॉन्ट रिवोल्यूशन इन दिस अशरा। हैदरी इमाम बारगाह में एक रिवोल्यूशन आला तुम्हारे यूथ में। यू हैव टू थिंक वन आबिद गुलामी से ही तुम्हारा एक सलाम, जस्ट वंस यू से सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, विद योर हार्ट, फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर हार्ट। लेकिन कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस क्या? कंडीशंस जिस जबान से बोल रहे फिर उस जबान पे हराम रिस्क नहीं रहना, ये याद रखो। ये सब कल आने वाली टॉपिक्स है। जबान पे हराम रिस्क नहीं रहना। अगर तुम हराम भी खा रहे और बोले सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, तो कोई फायदा नहीं है। फिर इस जबान से मैं बैक बाइटिंग नहीं करना किसी मोमिन की, किसी हमारे भाई की, कोई हमारे फैमिली मेंबर की, कोई मेरे कजन की। आई शुड नॉट टॉक अबाउट अदर्स। दिस रिवोल्यूशन यूथ हैज टू ब्रिंग। मेरा मतलब ये डोंट मिसअंडरस्टैंड कि आई मीन कि तुम्हारे घरों में बैक बाइटिंग होती है। आई डोंट मीन दैट, आई डोंट मीन दैट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? आई डोंट मीन। मैं जनरल मैसेज दे रहा, जनरल मैसेज दे रहा कि हैदरी इमाम बारगाह के से जो मेरी मजलिस सुन रहा, 1442 हिजरा 2020 की 9 सफर की शब शहादत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की, अल्लाह मेरी शहजादियों के रोजों की तो हिफाजत फरमा। एक सलात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु। मैं उनको बोल रहा हूं कि एक सलाम कैन चेंज योर डेस्टिनी। जस्ट वंस यू इफ यू से, इफ यू डोंट गो, इफ यू गो टू करबला मौला, इंशाअल्लाह अल्लाह हमको करबला मौला की ज़ियारत नसीब। जाके तुम बोलो अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारी लाइफ बदल जाए, तुम्हारे गुनाह सारे माफ हुए। वॉट यू थिंक अबाउट इमाम हुसैन? वॉट यू थिंक अबाउट इमाम हुसैन? अल्लाह के बाद सबसे बड़ा पावर जो है वो 14 मासूमीन का है। और फिर हुसैन हुसैन, मौला हुसैन मौला। शेख अब्बास खुमी ने मफाती में क्या लिखा देखो, मुंतहल अमाल में देखो जो क्या लिखा। बड़े बड़े उलमा मुज्तहिदीन से पूछो कि क्या लिखा उन्होंने कि मौला हुसैन की ज़ियारत क्या है। दैट कैन चेंज योर डेस्टिनी। तुम लंदन में रहकर, लंदन में मैं ग्रुप को एक साथ गया था ज़ियारत पे। आई टुक, मतलब एक लीड किया था लंदन के ग्रुप को। ईरान भी गया एंड करबला मौला भी, आबिदी ट्रैवल्स के साथ। आई थिंक 2 साल पहले जब मैं बुस्तान ज़हरा में आया था पढ़ने, अरफा पढ़ने आया था। हर साल आता हूँ बुस्तान ज़हरा में अरफा पढ़ने। ये साल यू नो मिस्टर लॉकडाउन मिस्टर कोरोना सबको घर पे कर दिया, नो प्रॉब्लम। बट तो वहां जब ज़ियारत को गए, ऐसे ऐसे लोगों की दुआएं कबूल हुई।
अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि ताज्जुब करो, अगर जियारत पे जाओ करबला मोहल्ला और तुम्हारी जियारत पे जाओ और तुम्हारी दुआ एक्सेप्ट नहीं हुई तो तुम ताज्जुब करो कि यार यहां आने के बाद जियारत कबूल नहीं। करबला ही तो है वो जगह है, नजफ अशरफ ही तो वो जगह है, मदीने मुनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा, मशहद मुक़द्दस, काज़िमैन, सामेरा, ये वो होली प्लेसेस है कि तुम जाके जो मांगोगे मिलेगा। अगर वहां नहीं मिला तो ताज्जुब करो, वहां मिला तो कोई ताज्जुब मत करो। इतने से कभी मेरे साथ चलना जियारत पे, जब मैं जाऊं नेक्स्ट टाइम यू कम विद मी, फ्री लेके जाता हूं। नो, आई जस्ट लीड द ग्रुप, आई जस्ट लीड द ग्रुप, नथिंग टू डू विद मी, बट यू कम विद मी, आई शो यू द प्लेसेस, कौन सी जगह पे क्या क्या दुआ मांगना, कौन सी जगह है करबला मोहल्ला में, नजफ अशरफ में, इंशाल्लाह। तो सिर्फ सलाम तुम्हारी ज़ियारत को कबूल करेगा, सलाम तुम्हारी डेस्टिनी को बदलेगा, सलाम तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा, बट विद कंडीशंस। मैं बार बार कंडीशंस बोल रहा हूं, सिर्फ एक छेड़ आपको, वो तो बाद में पूरे डिटेल में आएंगे पूरे हिस्से में। विदाउट कंडीशन कोई चीज एक्सेप्ट नहीं होती। खाली मैं जाके बोल दूं कोई जादू नहीं है ये। मौला हुसैन चाहे तो दे सकते, बट मौला हुसैन पूछेंगे कि तुम नमाज पढ़ते हो, तुम नमाज ही नहीं पढ़ते और तुम बोलोगे मैं मौला हुसैन मैं आपका चाहने वाला हूं। इफ आई डोंट फॉलो द पाथ ऑफ इमाम हुसैन, इफ आई डोंट फॉलो इमाम हुसैन एंड आई जस्ट से मौला आई लव यू। मेरे साथ यूके का ग्रुप था, लिसन प्रॉपर्ली, लिसन प्रॉपर्ली, मैं यूथ को बोल रहा हूं, जियारत पे यूके ग्रुप था, यूएसए वाले थे, यूके एंड यूएसए का ग्रुप था मेरे साथ। हम लोग ज़ियारत पे गए, यह सारा यूथ था। आई ऑलवेज, मैं यूथ को टारगेट करता हूं पूरी दुनिया में, तो यूथ मेरे साथ था। मौला हुसैन और इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े में एग्जाम्पल दे रहा है। पहुंचे, जो पहली दफा आए थे, पूरे लड़के लड़कियां, पूरे बॉयज गर्ल्स पूरे, जैसी मौला हुसैन के रोजे को देखे, मौला के रोजे को देखे रोने लगे। दे स्टार्टेड क्राइंग नेचुरली, पहली दफा इमाम हुसैन को देखे, मौला को देख फर्स्ट टाइम, दे स्टार्टेड क्राइंग करके कहते सलाम अलैका या अमीर अल-मोमिनीन, मौला आई लव यू, या इमाम अली आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग। हम उर्दू में बोलते मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, उसने इंग्लिश में बोला नथिंग रॉन्ग, उससे कि उसकी लैंग्वेज इंग्लिश। हम उर्दू में नहीं बोलते, विश्व कि मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, सेम वे ही से। लड़कियों ने भी कहा, लड़कों ने भी, मौला इमाम अली आई लव यू, मौला आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मौला हुसैन। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कई जगह दिया ये एग्जाम्पल। शाम में होटल में आए, मैं डेली 2 लेक्चर्स होते, एक जोहर के बाद, आफ्टर जोहर प्रेयर्स बिफोर लंच, एंड आफ्टर ईशा प्रेयर्स बिफोर डिनर। ये मेरा एक ट्रेडिशन बना हुआ है। तो डिफरेंट होटल से भी लोग, डिफरेंट ग्रुप्स के भी लोग आ जाते। तो मैंने उस वक्त कहा ग्रुप को कि जब तुम करबला आए हो जियारत को, एंड यू सेड एज सून एज यू सॉ मौला हुसैन्स टोम एंड जरी, एवरीबडी वाज क्राइंग, सब रो रहे थे। अब कहने लगे मौला हुसैन आई लव यू। हर लड़का बोल रहा, हर लड़की बोल रही, हर आदमी बोल रहा। अब बोलना भी चाहिए कि मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मौला आई सेड व्हेन यू गाइस सेड आई लव यू मौला हुसैन, आई लव यू इमाम अली, यू सेड, पूरा बोले यस। आई सेड मजा उसमें था कि व्हेन यू सेड आई लव यू इमाम हुसैन, तो इमाम हुसैन की टर्म से, इमाम हुसैन की जरी से आवाज आना था, ओ आई लव यू टू। क्यों नहीं आई? इमाम हुसैन ने क्यों नहीं कहा आई लव यू टू? डू यू थिंक दैट व्हेन यू सेड कि मौला आई लव यू, क्या इमाम हुसैन ने नहीं सुना? 100% सुना। व्हेन यू से सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, इफ यू से फ्रॉम लंदन, मौला हुसैन सुनते हैं तुम्हारी बात को, तुम्हारे सलाम को सुनकर जवाब देते। व्हेन यू से सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन फ्रॉम यूके, मौला हुसैन आपको जवाब देते, ही आंसर्स बैक एंड ही सेज अलैका सलाम, अलैका सलाम। Same way when you go to Karbala Molla, and when you say Mawla I love you, तो मौला हुसैन नहीं बोलते I love you too. Why he didn't say? Why? अगर बोले भी हैं
तो मेरे कान के ऊपर इतने पर्दे कर्टन से, यहां पे इतने कर्टन से। किसके कर्टन से? म्यूजिक के। जो मैंने म्यूजिक सुनी है ना, इंडियन म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक जो सुनिए ना, उसके पर्दे। इतनी गीबतें सुनिए, बैकबाइटिंग सुनिए कि कानों में के ऊपर पर्दे आ गए। अब किसी की आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारे कान में। बस ये चीज से बचो। 45 मिनट्स हो गए, मैं क्या करूं? वक्त ऐसा निकल गया, हम हेल्पलेस। इंशाल्लाह कल से भी 45 मिनट्स फजाइल। आप बोलेंगे कल से तो 30 मिनट्स रखो, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है, वी डोंट नो, वी आर स्केर्ड, राइट? डोंट वरी, डोंट वरी, बम्बार्डमेंट नहीं करूंगा, लास्ट डे करूंगा बम्बार्डमेंट और निकल जाऊंगा। डोंट वरी, इंशाल्लाह। आप लोग सब मौला हुसैन के चाहने वाले। अरे आपके इमाम बारगाह का नाम हैदरी है, इमाम बारगाह यार, मौला अली का नाम। एंड यू पीपल, यू आर ऑल फॉलोअर ऑफ इमाम अली। व्हेन यू आर फॉलोअर ऑफ इमाम अली, तुम डरते क्यों? इंशाल्लाह कल से सुन, एक सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आई नो टाइमिंग्स भी बड़े स्ट्रिक्ट है आपके पास। स्टैनमोर में जब मैं गया था, मुझसे कहा था शायद वो लोग 50 मिनट्स या 55 मिनट्स का लेक्चर है आपका, या 45 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर। इतने देर पढ़ना, 5 मिनट्स ग्रेस है, दैट्स ऑल। द सेम कम्युनिटी। आई रेस्पेक्ट द टाइमिंग्स, आई रेस्पेक्ट द टाइमिंग्स, ओके? डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट गेट अपसेट, डोंट मिसअंडरस्टैंड। जो टाइम आप देंगे उस टाइम पे मैं खत्म करूंगा बस। इफ यू से 55 मिनट्स, आई विल फिनिश एट 55। 54 मिनट्स में खत्म कर दूंगा। बट आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि जो मैं टॉपिक फ्रॉम टुमारो जो मैं पढ़ने वाला हूं, इंशाल्लाह मेरा मौला हुसैन चाहेगा, तो वो टॉपिक 10 डेज का नहीं है। आई एम ए स्टूडेंट। मुझे से स्टूडेंट को 3 अशरे चाहिए, 30 मजलिसें चाहिए। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, सेकेंड नाइट इन द ग्रेव, थर्ड नाइट इन द ग्रेव, लाइफ आफ्टर डेथ। कितनी बड़ी लाइफ, बरज़ख, ये सारी टॉपिक्स है और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। You should know about this. Everybody should know. You know why? Because पूरी जिंदगी तो लंदन में रहना नहीं है। यूके में कितने साल हो गए? 90 years? 100 years? Then where? वही cemetery? वही ग्रेवयार्ड? वही जाना है? वो कल से सुनना। बस मैं क्या करूं, मेरा टाइम हो गया और आज बड़ी मुसीबत की रात है, बस क़यामत की रात है। शब-ए 10 सफर है। आप लोग जहां भी बैठ के मेरी मजलिस सुन रहे, ड्राइंग रूम में बैठे हुए, डाइनिंग टेबल पे हो, चेयर्स पे बैठे हुए, सोफास पे हो, प्लीज रिमूव योर शूज, रिमूव योर चप्पल्स। बस मुझे 5 मिनट चाहिए। मुझे मौला इस मसायब के वक्त ये याद रखो, ये हमारा बिलीव है, ये हमारा बिलीव है और ईमान है, ये हमारा ईमान कि जब मसायब हुसैन होते, बीबी ज़हरा आती है, मौला हुसैन की मजलूम माँ आती है, और आज बीबी ज़हरा को किसका पुरसा देना है? उनकी पोती का पुरसा देना है, उस बच्ची का पुरसा देना है कि जिसकी शहादत 4 साल में हो गई। बीबी ज़हरा मदीने में, बीबी ज़हरा पहली बीवी है इस्लाम आने के बाद जिसको अपने बाप पे रोने नहीं दिया, अल्लाह के रसूल पे शहजादी को रोने नहीं दिया। मैंने कितनी आसानी से बोल दिया, रोने नहीं दिया। जब बीबी रोती थी तो जालिम ये मुसलमान आके कहते थे इमाम अली से कि या अली, फातिमा से कहो या दिन में रो या रात में रो। वो पहली यतीमा है जिसको रोने नहीं दिया, वो बीबी फातिमा है मदीने की यतीमा, और ये करबला की यतीमा है सकीना जिसको बाप का मातम करने नहीं दिया। मदीने में भी दरवाजे को आग लगी, करबला में खेमे को आग लग गई, हुसैन के खेमों को। आज उस बच्ची का मातम करना दोस्तों, आज बीबी सकीना का पुरसा बीबी फातिमा को देना, बीबी सकीना का पुरसा मौला को देना। हैदर की पोती मुश्किलें आसान कर गई।
मौला हुसैन को उनकी उस बच्ची का पुरसा दो। आपको मालूम है कि चौथे इमाम से सवाल किए थे मदीने में। कब किया सवाल? करबला के बाद कुछ लोगों ने आके मौला से सवाल किया कि मौला ये बताओ कि शाम गरीबा में जब खैमे जले तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए? दोस्तों ये सुनना था मेरा चौथा इमाम तड़प तड़प के रोने लगा। रावी पूछता है कि मौला ये बताओ कि जब आखिरी खैमा जला, लास्ट खैमा जला, तो इमाम हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए? तो मेरा मौला की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, हाथ में तस्बीह थी। कहा भाई तूने अजीब सवाल कर दिया। तसव्वुर कर अगर ये तस्बीह टूट जाए तो इसके सीड्स पूरे दाने फैल जाएंगे जमीन पे। उसी तरह जब आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे फैल गए। जब पहली मर्तबा बीबी सकीना बाहर आई, जालिम शिमिन ने ऐसा तमाचा मारा, 4 साल की बच्ची जमीन पे गिर गई। फिर उठा के दूसरे रुखसार पे मारता। सकीना ने दोनों हाथों से रुखसार को थाम के कहा बाबा मैं यतीम हो गई बाबा। अजीजों वही बच्ची खड़ी हुई थी कि जालिम ने कानों से टॉप्स को खींच लिया। एक लम्हे में सकीना के कान जख्मी हो गए, हाथ कानों पे चले गए। 4 साल की बच्ची है, जस्ट 4 years old गर्ल, पूरा आपका ड्रेस खून में हो गया। सकीना बार बार ये कहती थी बाबा मेरे कान देखो, बाबा बाबा मेरे रुखसार देखो, कहाँ चले गए? हाय मुझे सीने पे सुलाने वाला, मेरा चाहने वाला बाप, मेरा चाहने वाला चाचा अब्बास कहाँ चले गए? अजीजों जालिमों ने सकीना को वो अज़ियतें दी कि जब 11 मुहर्रम को यह काफिला चला तो जालिम शिमिन ने, इसलिए कि बीबी जब जा रही थी तो बीबी ऊंट से जमीन पे गिर गई थी। फिर जब जमीन पे जब ऊंट पे आई तो जालिम शिमिन ने वो जुल्म किया कि बीबी सकीना को ऊंट की नंगी पूंछ पे बिठाकर रस्सियों से, रोप से बांध दिया। आप इमेजिन करो कि शहजा जब ऊंट कैमल चलता था तो सकीना के पैरों से खून जारी होता। अरे बच्ची पुकार के चौथे इमाम को देखती और कहती भैया मेरा हाल देखो, मेरा बाबा कहां चले गया? अजीजों उस माँ के दिल से पूछो बीबी रबाब के दिल का क्या हाल होता होगा। मौला हुसैन का जुमला है कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ रबाब और सकीना ना हो। आज शब शहादत बीबी सकीना है। बस दोस्तों रबाब ठीक के कहती अरे हाय मेरी सकीना को कोई बचा ले। माँ की हालत क्या होती? बस एक रिवायत पढ़ के ज़हमत तमाम करता कि जब यह काफिला पहुंचा यजीद के दरबार में, जालिम के दरबार में, यजीद के दरबार में, मैंने कितनी आसानी से बोल दिया और आपने सुन लिया। अजीजों दरबार में एक गोशे में सैदानियां खड़ी हुई थी। जालिम यजीद ने शिमिर से पूछा ये बच्ची कौन है जो एक पैर जमीन पे रखती है, एक पैर उठाती है? दोस्तों बीबी सकीना दोनों पैर एक साथ जमीन पे नहीं रख सकती थी, गले में रस्सी है। तो शिमिर ने कहा यह हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना है। हुसैन इस बच्ची को बहुत चाहते थे। यजीद मुड़ा बीबी सकीना की तरफ, मुड़ के कहा गया सकीना तुम एक पैर जमीन पे क्यों रखती हो और एक पैर उठाती क्यों? तो सकीना ने कहा यजीद तेरे लोगों ने इतनी जोर से रस्सी बांधी है कि मैं दोनों पैर एक साथ नहीं रख सकती। यजीद ने कहा रस्सी खोली जाए। उसके बाद उसने कहा कि सकीना हमने सुना है कि तुम हुसैन को बहुत चाहती थी। तो बच्ची ने भरे हुए दरबार में कहा यजीद बाबा मुझे सीने पे सुलाते, बाबा मेरे नाज उठाते। तो यजीद ने कहा सकीना अपने बाबा से मिलोगी? ये कहकर तश्ते दिला में से कपड़े को हटाया, वो क्लॉथ को हटाया। तो सकीना ने मौला हुसैन के कटे हुए सर को देखा। मासूम बच्ची है, जैसे ही बाप के सर को देखा आगे बढ़ना चाह। यजीद ने कहा ऐसे नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, पुकारो अपने बाबा को, आप मेरी तरफ देखो। यजीद ने जब ये कहा सकीना ने अपने फटे हुए पैराहन को फैला के कहा बाबा आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है,
बाबा आपकी मोहब्बत का इम्तिहान और बेटी की आगोश में आ जाओ। सरे हुसैन उठा, सकीना की आगोश में आया, बच्ची ने रुखसारे पे रुखसारा रख दिया। कहा बाबा मेरे रुखसार देखो, बाबा मेरे कान देखो कहां चले गए। यही सकीना जिंदान में है और आखिरी हिचकियां ले रही। चौथे इमाम करीब आए तो सकीना ने कहा भैया सज्जाद, मैंने प्यास की बड़ी शिद्दत उठाई है, मुझे किसी ठंडे मकाम पे दफन करना। मैं हाथ जोड़ के बोलूं बीबी कोई ठंडा मकाम नहीं, यही जिंदान में आपकी लहद बनेगी, ग्रेव बनेगी। अजीजों उसके बाद इमाम ने बहन को सीने से लगाया और लगा के हाथ रख के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रबाब ने पूछा बेटा क्या हुआ? तो कहा वो अम्मा बहन बाबा के पास चली गई सकीना, आपस में मजलिस खत्म कर दी। अजीजों जिंदान में छोटी सी ग्रेव खोली गई, भाई सज्जाद के हाथ में बहन की मैयत। अरे भाई मैयत को लेके जब बॉडी को लेके कब्र के पास पहुंचे, ज़ैनब ने करबला का रुख किया और कहा अब्बास सकीना दफन हो रही है। अरे नीचे से दो हाथ निकले, कहा लाओ मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। इलाही व सैयदी व मौलाया, परवरदिगार मेरी शहजादी सकीना के मुसाहिब का वास्ता ये हमारी मुख्तसर सी मजलिस कबूल कर ले मौला हुसैन के सदक़े में। परवरदिगार ये पुरसा मौला हुसैन की बारगाह में, इमाम ज़माना की बारगाह में, परवरदिगार ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। जिन्होंने आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया है, अल्लाह उनके तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा, हम सबको ज़ियारत नसीब करे। जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया करके रोशन कर दे। मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख। मौला की सलामती के सदक़े में जितने बीमार हैं, जिनके माँ बाप जिंदा है, जितने लोग बीमार हैं, कोविड-19 में हैं या कैंसर या जो भी बीमारियां हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। बीबी सकीना के नाम पे सेहत दे दे। अल्लाह जो बीमारियां जिस्मों में उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। अल्लाह तो किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे, तू हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह जिसकी भी आज पहली रात है उसकी रात रहमत की रात बन जाए। परवरदिगार हमारे अमाल ऐसे हों कि फर्जंद ज़हरा मेरा इमाम हमसे राज़ी हो जाए, हम सबको उम्रा और ज़ियारत नसीब हो। अल्लाह इस कोविड-19 से सबको महफूज रखे, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। जो भी आज के स्पॉन्सर हैं उनके मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह।